रुकिए, यदि आज भी आप नरेशन में यही छोटी सी गलती करते आ रहे हैं तो पूरे के पूरे नंबर कट सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, एसकेटीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर दो कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कि वे वाक्य जो नेवर से स्टार्ट होते हैं उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं, और दूसरा कि जो प्लीज सर, काइंडली, मैडम, इन सब शब्दों से यदि कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। और इसमें बच्चे वो कॉमन मिस्टेक क्या है जो 90% बच्चे करके आते हैं, तो उसको बिल्कुल हम कारण सहित देख लेंगे कि वो गलती क्यों होती है, होने की पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा रहती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है नेवर के बारे में। कह रहे कि यदि आरिस में, ये किताब की भाषा लिखी गई है लेकिन हम बस इसे पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अपने शब्दों में बताएंगे कि ये क्या कह रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कह रहे कि यदि आरिस में, आरिस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच हम सभी जानते हैं जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो कह रहे कि यदि आरिस में नेवर का प्रयोग किया गया हो तो आरबी में, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को कह रहा है कि एडवाइस्ड में बदल देते हैं, और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग किया जाता है। यह किताबी भाषा है इसलिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब हमारी भाषा में सुनिए क्या कह रहा है कि नरेशन के अंदर यदि इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऐसे डायरेक्ट नरेशन मिल जाता है जिसकी स्टार्टिंग आरएस में, रिकॉर्डेड स्पीच की स्टार्टिंग नेवर से हो जाती है। किससे हो जाती है? नेवर से। और उसका यदि इनडायरेक्ट स्पीच आपसे बनाने के लिए कहा जाता है तो बस उसमें दो पॉइंट याद रखना है। पहला कि आरबी में आए हुए सेड को एडवाइस्ड में बदल देना है, और नेवर हटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, नेवर हटता नहीं है, ठीक है। और इसमें कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन के रूप में। पहले भी हमने पढ़ा है, इंफिनिटिव कंजंक्शन टू के रूप में आता है इसमें। और बाकी नेवर हटेगा नहीं, बाकी सेंटेंस को एडजेक्टिव कॉपी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते क्या है उसको हम एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, अर्थात अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा जी, कि नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम कभी बर्बाद न करो। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नेवर से स्टार्ट है हर इसका वाक्य यहाँ पे। तो यदि नेवर से स्टार्ट है तो आरबी में आए हुए साइड को, बाबू, आरबी में आए हुए साइड या साइड टू को किसमें बदल देंगे? एडवाइस्ड में। क्यों बदल देंगे एडवाइस में? क्यों ऑर्डर में क्यों नहीं बदलेंगे, रिक्वेस्ट में क्यों नहीं बदलेंगे, इस बात को जान लीजिए। ऐसा इसलिए कि कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम यदि आप किसी को कभी नहीं करने के लिए कह रहे हैं तो समझ जाइए वो सलाह ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपसे यदि कोई बात कहता है कि यह काम जीवन में कभी मत करना, कभी मत करना, तो भाई जाने अनजाने में तो हो सकता है ना। तो कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं, तो इसलिए वह सलाह ही होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे, आपसे, कोई किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए नेवर हमेशा सलाह देता है। तो वही कह रहा है कि आरबी में आए हुए साइड को एडवाइस में क्यों बदलेंगे? क्योंकि यह सलाह ही दिया जा सकता है कभी ना करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे द टीचर एडवाइस्ड, साइड टू पार्ट टाइम मैंने एडवाइस लिखा, बाकी ये द स्टूडेंट। और यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में ये क्या लिख रहा है कि नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। बच्चे कंफ्यूज है, बस इतना समझिए कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन लगाया जाता है नरेशन में ना। तो बाबू वही कंजंक्शन के रूप में इन्फिनिटिव, टू को इन्फिनिटिव कहते हैं, तो इस टू का प्रयोग करेंगे जिसका हिंदी होगा काके की। लेकिन अब कॉमन मिस्टेक देखिए जो हमने वीडियो के शुरू में बोला, बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए यहां तक के इधर का जो वाक्य है आरबी वाला, तो ठीक है, नेवर से स्टार्ट है तो कभी नहीं करने के लिए सलाह ही दिया जाएगा, तो एडवाइस बदल दिया हमने, और बाकी द स्टूडेंट लिख दिया। अब ये सोचते हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और यहाँ पे टू लगा देंगे। देखिए बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं, इनको लगता है कि ये हटाएंगे और यहाँ पे टू लगा देंगे, और बाकी नेवर तो हटता नहीं है तो बाकी से मैं कॉपी कर दें। पर बच्चे ऐसा गलती क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सर यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा है तो इसको हटाकर यहीं में कंजंक्शन टू लगाएंगे, तो वो लोग टू यहाँ पे लगा देते हैं, और नेवर हटता नहीं है तो उनको लगता है इसके बाद नेवर लगाएंगे बाकी कॉपी करेंगे, है कि नहीं। तो वो नेवर गलती से कहाँ लगा देंगे? इस कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कंजंक्शन के रूप में यहीं पे लगा देंगे, नेवर इसके बाद आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल सी एक रूल समझ लीजिए, गलती आपसे नहीं होगा। वह रूल यह है कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं जब से इंपरेटिव स्टार्ट किए हैं कि टू के जस्ट बाद V1 चाहिए, इसके बीच में एंड बट कुछ भी आया हो तो हटा देना है। टू का शर्त है कि हमको तुरंत क्या चाहिए? V1। और यदि यहाँ पे आप टू लगाते हैं तो इसके बाद नेवर आ जाएगा, और नेवर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए गलती होगा। और ये बच्चे गलती ज्यादातर इसीलिए करके आते हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन रूप में टू लगता है तो यही न लगेगा,
नहीं, इस टू के शर्त को भी तो समझिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि माय मदर सेड टू मी नेवर बोदर द पुअर, यानी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि गरीबों को कभी मत सताओ। देखिए मेरी माँ ने मुझे सलाह दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये गलती कभी नहीं करना है। हो सकता है आज मैं गरीब हूं लेकिन कल रईसी व्यक्ति हो जाते हैं लोग, तो करते क्या है कि जाने अनजाने में गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि माय मदर एडवाइस्ड मी। अब यहाँ पे गलती करेंगे आप टू लगाएंगे, आज टू के बाद नेवर हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, पहले नेवर लिखेंगे तब टू लिखेंगे। तो ये बोदर आपका वर्ब हम जानते हैं, और बाकी द पुअर। अगला एग्जांपल देखिए कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर क्राइम। फिर से कह रहा है कि अध्यापक ने बच्चों से कहा, यानी विद्यार्थियों से कहा कि कभी क्राइम न करो। तो यहाँ पे सलाह दिया, तो यहाँ पे द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, पहले नेवर लगाएंगे फिर टू लगाएंगे, क्योंकि क्राइम एज अ वर्ब की तरह यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक नोट है, जो बच्चे साइंटिस्ट अपने आप को बनते हैं वो गलती करके आते हैं। देखिए क्या वो ये गलती और करके आते हैं कि कई बार हमने भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि इंग्लिश में यदि आप सेंस समझ गए, ये समझ जाइए आप इंग्लिश को काफी हद तक पकड़ लेंगे। इसमें टोटल सेंस काम करता है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं हाँ सेंस है, मैं एक सेंटेंस को कई तरह से बना सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि कभी मत करो, मतलब मना कर किया जा रहा है। जैसे कि पिछले कक्षा में हमने बताया था कि कोई वाक्य यदि डोंट से स्टार्ट होता है तो उसमें हम आरबी में आए हुए साइड साइड को फॉरवर्ड में बदल देंगे। फॉरवर्ड के हिंदी होता है मना करना। तो कुछ बच्चे सोचते हैं अरे नेवर को हटा भी सकते हो और आरबी में आए हुए साइड को फॉरवर्ड में बदल सकते हो, तो ये हो जाएगा बलंडर। गलती नहीं, बलंडर कहते हैं, यानी बड़ी गलती है बाबू ये, और ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेवर वाले वाक्य में नेवर ही रहेगा, आप अलग से फॉरवर्ड का प्रयोग कुछ नहीं करेंगे, नेवर हटे उटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब आइए समझ गए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट, हमने दो कॉन्सेप्ट कहा था, नेवर वाला और प्लीज सर काइंडली मैडम वाला। पहला कॉन्सेप्ट नेवर का समझ गए हम लोग। अब देखते हैं प्लीज काइंडली सर मैडम वाला। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि आरएस ने, आरएस का मतलब बाबू रिपोर्टेड स्पीच, तो कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज काइंडली सर मैडम, मतलब इन सब शब्दों से यदि आरएस का स्टार्टिंग हुआ हो, तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और आरबी में आए हुए साइड या साइड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, और बाकी कंजंक्शन के रूप में तथा इंफिनिटिव टू से वाक्य का प्रारंभ करते हैं, मतलब कंजंक्शन के रूप में टू लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आजकल के बच्चे, मैं कई बार कहता हूँ कि इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं सब, बहुत बार इवन क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इसलिए हर बात का थोड़ा कारण भी आप भी ढूंढा करिए। यहाँ पे कोई पूछ दे कि यहाँ पे कि जब कोई वाक्य प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है आरएस का, तो आखिर आदमी में आए वेबसाइट को रिक्वेस्टेड में ही क्यों बदलते हैं? ऐसा इसलिए बाबू कि प्लीज सर काइंडली ये कहीं भी आप प्रयोग करते हैं तो ये रिक्वेस्ट की तरफ इशारा करता है। सोच के देखिए, जब आप किसी से कहते हैं प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी हेल्प कीजिए, तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमने आपसे समझाया था कि यदि एक प्रिंसिपल एक टीचर प्रिंसिपल से अपनी सैलरी मांगेगा तो रिक्वेस्ट ही करेगा, ऑर्डर नहीं देगा कि ऑर्डर दे रहा हूं तो मेरी सैलरी दे दीजिए, है ना। छोटे बड़े से रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो यही कारण है कि रिक्वेस्ट की तरफ इशारा करता है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और कंजंक्शन टू लगाते हैं, इसे हटा देते हैं। इसे हटाते क्यों है? कोई पूछेगा क्यों हटा रहे भाई, तो हटा इसलिए रहे हैं कि प्लीज काइंडली सर मैडम ऑलरेडी रिक्वेस्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो रिक्वेस्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो जिसके तरफ इशारा किया वही आ गया रिक्वेस्टेड। तो जब आ गया तो फिर ये क्यों रहेगा, है ना, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, ताकि यह समस्या आपको बिल्कुल भी न रहे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकेंड रूल का। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी सेड टू मी, अर्थात उसने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी योर पेन, है ना। ये क्या कहा? कह रहा है कि उसने मुझसे कही कि प्लीज गिव मी योर पेन, मतलब कृपया करके मुझे अपना कलम दीजिए। तो यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट किया, ये प्लीज बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बताए थे कि यहाँ पे आरबी में आए हुए सेड टू को किसमें बदलना है? रिक्वेस्टेड में। क्यों बदलना है? क्योंकि ये सेंस ही है कि जब प्लीज और काइंडली मैडम आता है तो ये रिक्वेस्ट की तरफ इशारा करता है। रिक्वेस्टेड आ गया, यहाँ पे टू हट गया, बाकी आपका मी हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया, और प्लीज सर काइंडली मैडम, चार में से जो कुछ भी आया होगा हम इसको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया है, कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया है, और बाकी सेंटेंस को एडिटेड कॉपी किया है यहाँ पे नंबर पर्सन को ध्यान में रखते हुए। तो चूंकि यहाँ पे मिक्स फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट से बदलता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ पे हर हो गया। ठीक है, तो हर और आगे हो गया माई पेन। अब चूंकि योर भी तो सेकंड पर्सन है ना, मी फर्स्ट पर्सन था तो इसके सब्जेक्ट से बदलेगा, और योर सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट था मी, तो इस मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, माई। आई होप ये बात आप समझते होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यानी कि अब देखिए विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, क्या कहा जी, कि सर मार्क मी प्रेजेंट,
हो सकता है विद्यार्थी क्लास में लेट आया हो और उसमें प्रेजेंटी यानी कि अब्सेंटी प्रेजेंटी बन गई हो, यानी उपस्थिति अनुपस्थिति बन गई हो, और बाद में आके बच्चा कहता हो कि सर मेरा क्या कर दीजिए, उपस्थिति बना दीजिए रजिस्टर में। तो यहाँ पर बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे कह रहे विद्यार्थी ने अध्यापक से रिक्वेस्ट किया, है ना, और यहाँ पे कंजंक्शन हमने क्या लगाया, टू लगाया, कि क्या रिक्वेस्ट किया, और सर या मैडम प्लीज कैंडिडेट को हटा देते, इसको मैंने हटा दिया, और बाकी सर की यानी कि मार्क हिम प्रेजेंट, उसका उपस्थिति बना दी जाए, तो कुछ इस तरह से। तो अब बाकी ये मी भी फर्स्ट पर्सन है, तो टीचर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया ही, तो इस तरह से प्रेजेंट। अब आगे देखिए करें कि सी सेड टू सीता, उसने सीता से कही कि काइंडली हेल्प में, दया करके मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पे हो गया सी रिक्वेस्टेड, अर्थात उसने रिक्वेस्ट किया किससे, सीता से, कि हेल्प पर उसकी मदद की जाए, है ना, उसकी मदद की जाए। और देखिए यहाँ पे काइंडली क्या किया, मैंने हटा दिया, और यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर दिया, बाकी सेंटेंस को एडजेक्टिव कॉपी किया नंबर जेंडर को ध्यान में रखते हुए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।